Good day to everybody. This is DK Gupta from DNB Interiors. You had been watching the DNB YouTube channel where you have seen the different installations, different products. आज हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर वार्डरोब के बारे में। उसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है कारकसेस में और ख़ासतौर से शटर में जो विजिबल होता है। When we say modular furniture, it can be modular kitchen, it can be wardrobe, it can be bed, it can be chest of drawers or consoles, or even it can be doors or door frames. Basically, the modular furniture concept had come from Italy, and modular furniture means utilizing the space in a systematic manner to make the things more comfortable and organized. That is the modular furniture. हम जब मटेरियल की बात कर रहे हैं आज, अगर हम इटली की बात करें या यूरोप की बात करें तो वहाँ पे ड्राई किचन्स होती हैं। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है और वहाँ पे यूज़ करने वाला मटेरियल भी डिफरेंट होता है, जिसको हम चिप बोर्ड बोलते हैं या पार्टिकल बोर्ड बोलते हैं। लेकिन इंडिया, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो यहाँ के मटेरियल को और यहाँ का जो वर्किंग है वो भी डिफरेंट है। कोई भी फर्नीचर हो उसको हम उस तरह से यूज़ नहीं करते जिस तरह से किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम वार्डरोब की बात करते हैं। वार्डरोब इज़ मेंट टू ऑर्गेनाइज योर क्लोथिंग्स इन अ फैशन। क्या जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत है सामने विजिबल है, जैसे आपने शटर खोले और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो ज़रूरत है उसको चाहे तो हैंगर से उतार लिया या किसी शेल्फ में या ड्रॉअर में रखा हुआ उसमें से उठा लिया। लेकिन उस वार्डरोब को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ब्लैंकेट भी स्टोर कर देंगे, उसके अंदर क्विल्टिंग भी स्टोर कर देंगे। उसके अंदर हमारे पास कपड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारी आदत नहीं होती कि अब पुराने कपड़ों को फेंक दिया जाए, उनको भी स्टैक करते हुए चले जाते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए चीज़ों को ढूंढने का, चीज़ों को स्टोर करने का, वो हमारे पास नहीं होता। ऐसे ही किचन के अंदर भी है। तो वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला मटेरियल डिफरेंट होता है उनकी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, उनके ऑर्गेनाइज होने के हिसाब से, और हमारे यहाँ डिफरेंट होता है। वहाँ की किचन ड्राई किचन कहलाती है और हम लोगों की किचन वेट किचन कहलाती है। वेट किचन होने के नाते यहाँ पे मटेरियल के डिफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, क्लाइमेटिक वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को हम जो यूरोप के अंदर मॉड्यूलर फर्नीचर बना है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दो कारण से, एक हमारा मेंटल ब्लॉक बन जाता है कि हमारी वेट किचन है तो इसके अंदर मटेरियल ये लगना चाहिए, वो लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम पार्टिकल बोर्ड की बात कर रहे थे जो यूरोप के अंदर इस्तेमाल होती है। हम लोगों ने यहाँ पे प्लाईवुड से किचन को बनाना शुरू किया। प्लाईवुड को लैमिनेट करते थे, उससे बनाना शुरू किया। उसके बाद एक प्रोडक्ट आया HDHMR, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। लोगों के दिमाग में कंसेप्ट हुआ कि हम ये वाला मटेरियल ज़्यादा बेटर है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगी कि नहीं जी HDHMR भी बनाइए। उसके बाद एक और नया प्रोडक्ट आया जिसको लोग बॉयलो कहते हैं। लोग कहते हैं अब उसको बनाइए, लेकिन सोचने की बात यह है कि बॉयलो इज़ ए वेरी डेंस मटेरियल, वेरी हैवी मटेरियल। अगर हम हैवी मटेरियल के शटर्स बनाते हैं तो हैवी हो जाएंगे और हिंज की लाइफ वो भी बिगड़ेगी। अब क्या क्या डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि यूरोप के अंदर पार्टिकल बोर्ड इस्तेमाल होता है। तो पार्टिकल बोर्ड इज़ नथिंग बट दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ वुड ओनली। दे स्टार्टेड यूजिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जो हमारी इमारती लकड़ी होती है जिसका हम एक अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं, उसके अलावा जो वुड बचती है उसको रीयूज कैसे किया जा सके। पहला बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि वुड, सॉलिड वुड की चीज़ों को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी प्लैंक में, शटर में, तो उसके अंदर हमको बड़े बड़े ब्लॉक्स चाहिए उनको स्लाइसिंग करने के लिए, यूनिफॉर्म थिकनेस बनाने के लिए। और अगर छोटे छोटे निकालते तो उनकी ज्वाइंटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती थी, वो ज्वाइंट खुल जाते थे। तो उन लोगों ने जो लकड़ी इमारती रूप से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उस लकड़ी को छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए जिनको वो चिप बोर्ड बोलते हैं, और उसको वॉश करके, उसको ग्लू करके, उसको एक मशीन से कंप्रेस करना शुरू किया और उनको प्रेस कर देते थे। उसको ब्यूटीफाई करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर पेपर लैमिनेशन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं प्री लैमिनेटेड चिप बोर्ड्स। जैसे ये वाला है, ये बोर्ड है और इसके ऊपर इन्होंने पेपर लगा दिया तो ये चिप बोर्ड बन गया। लेकिन अगर सरफेस से देखें तो अगर हम इसको
पार्टिकल बोर्ड बोलें या लेमिनेटेड प्लाईवुड बोलें या प्रीलैम MDF बोलें, सरफेस से हम इसको महसूस नहीं कर सकते जब तक कि इसको हम काट के ना देख लें कि क्या चीज़ बनी हुई है। दूसरा है कि हम लोगों ने प्लाईवुड से बनाना शुरू किया। दिस इज़ प्लाईवुड बेसिकली। इसकी सरफेस अच्छी लगे तो इसको हम लोगों ने लेमिनेशन करना शुरू किया। अब क्योंकि प्लाईवुड के अंदर एंडुलेशन होती है थोड़ी सी, उस पर अगर सीधे हम पेपर को लेमिनेट करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेसिंग यूनिफॉर्म लोड नहीं पड़ेगा, ग्लू आपस में प्लाई के साथ चिपकेगा नहीं, पेपर के अंदर वेवीनेस रह जाएगी, वीक रहेगा। तो MDF का इन्वेंशन हुआ एंड दिस इज बेसिकली द MDF। इस MDF के ऊपर पेपर लेमिनेशन किया और ये एक फिनिश प्रोडक्ट बन गया। पार्टिकल बोर्ड MDF या HDHMR के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि उसको जब हम बोर्ड को प्रेस करते हैं तो उसकी थिकनेस को हम यूनिफॉर्मली मेंटेन कर सकते हैं, जबकि जो प्लाईवुड होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कैलिब्रेट कर लें या कुछ भी कर लें, क्योंकि ये मॉइस्चर गेन करती है थोड़ी सी, तो बिफोर इट रीचेस टू द मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चर पीपल देयर में स्टिल बी सम एंडुलेशन ऑफ द सरफेस एंड देयर में बी सम थिकनेस वेरिएशन। तो जब थिकनेस वेरिएशन होती है और दो मेंबर को हम ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई यूरोपियन पीपल डोंट यूज़ द प्लाईवुड, बिसाइड्स द एप्लीकेशन डज नॉट कॉल फॉर इट। हमारे यहाँ क्योंकि एप्लीकेशन कॉल्स फॉर इट तो वी गो फॉर द पोस्ट लैमिनेटेड प्लाईवुड, क्योंकि पेपर लैमिनेशन नहीं किया जा सकता। अब हम मॉड्यूलर फर्नीचर के अंदर भी घर में होने वाले इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलर किचन, उसके बाद आती है वार्डरोब। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? किचन जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, बार बार पोछा लगाते हैं सफाई के लिए, तो वहाँ पे पानी के कांटेक्ट में हमारे बॉक्सेस आ सकते हैं, तो हमको डर लगता है कि पानी लगने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो वहाँ पे हम सोचते हैं बार बार कि हम इस चीज़ों को अच्छे मटेरियल के साथ इस्तेमाल करें, हैवी मटेरियल के साथ इस्तेमाल करें। ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन वी टॉक अबाउट द वार्डरोब, वहाँ पे कोई पानी के आने के कांटेक्ट में चांसेस नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है हमारा कि नहीं पार्टिकल बोर्ड तो अच्छा नहीं होता, तो हम लोग वहाँ पे भी पोस्ट लैमिनेटेड प्लाईवुड लेते हैं या पोस्ट लैमिनेटेड MDF लेते हैं, HDHMR लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। मॉड्यूलर किचन के अंदर और मॉड्यूलर वार्डरोब के अंदर भी दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक डब्बा जिसको हम कारकस बोलते हैं, जो फिक्स हो जाता है एक मॉड्यूल बनने के बाद। ऐसे ही वार्डरोब के अंदर एक कारकस एरिया हुआ और दूसरा शटर हुआ, ऐसे ही किचन में एक शटर हुआ, एक कारकस हुआ। तो जहाँ किचन में हम लोग पानी के डर की वजह से डिफरेंट मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, वहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ क्या हम पोस्ट लैम HDHMR ले सकते हैं, पोस्ट लैम प्लाईवुड ले सकते हैं। इफ़ यू गो टू द वार्डरोब जहाँ पे पानी आने के चांसेस ही कोई नहीं है, वहाँ हम कन्वीनियंटली कारकस के लिए प्री लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड ले सकते हैं। अब हम शटर की बात करते हैं, दूसरा कंपोनेंट हुआ शटर, चाहे वो वार्डरोब का है चाहे वो किचन का है। वहाँ पे क्योंकि हमारा वो विजिबल है और उसको हम डिफरेंट फिनिशेस में चाहते हैं, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन प्री लैम पार्टिकल बोर्ड और प्री लैम HDHMR, तो हम लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो लेमिनेशन HPL लेमिनेट हो सकता है, वो लेमिनेशन एक्रेलिक हो सकता है, या वो फिर पेंट हो सकता है, या विनियरिंग हो सकता है, या पॉलिशिंग हो सकता है। तो डिफरेंट मटेरियल को हम डिफरेंट जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और नया मटेरियल है जिसको कि हम WPC बोलते हैं, वुड प्लास्टिक कंपोजिट पैनल। ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड चिप्स और वुड पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, मिक्सचर विद पॉलीमर्स दैट इज प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू शो यू, दिस इज द WPC। इसके अंदर आप ब्राउनिश कलर देख रहे हैं, ये लकड़ी का है, और जो वाइटिश कलर देख रहे हैं ये प्लास्टिक है। इन दोनों को मिक्स करके जैसे पार्टिकल बोर्ड को बनाते हैं कंप्रेस करके, ऐसे ही इसको बनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि प्लास्टिक है थोड़ा सा, इसकी स्क्रू होल्डिंग बहुत अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। खासतौर से हिंजेज के लिए, कारकस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है फिर दोबारा से, कि अगर किचन या वार्डरोब का विड्थ मॉड्यूल की ज़्यादा है और हम 18 mm का हम उसके अंदर शेल्फ बना रहे हैं,
और लोड ज़्यादा डाल रहे हैं, जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था कि वी ट्राई टू अब्यूज थिंग्स टुडे और ऑलवेज मुकाबले की यूज़ के, तो अगर उसमें हैवी वेट डालेंगे तो सैक करने का डर रहेगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, प्लाईवुड रिजिडिटी कम होती है। पार्टिकल बोर्ड बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, प्लाईवुड उससे कम होता है, MDF उससे भी कम हो सकता है। तो हम डिफरेंट मटेरियल को ये सेलेक्ट करते हुए क्या एप्लीकेशन है, उस हिसाब से हम लोगों को मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए। हम अभी तक एक जनरलाइज्ड बात कर रहे थे कि मॉड्यूलर फर्नीचर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए, या कस्टमर क्या क्या मांगता है। DNB इंटीरियर्स 2014 से ये सर्विसेज अपने कस्टमर को दे रहा है। हम लोगों ने एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रियलाइज़ किया कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप, जब हम मॉड्यूलर किचन की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट के अंदर आप किचन को बना लीजिए, लेकिन जो हमारा सिंक एरिया है, जहाँ पे वाटर की बहुतायत होती है, जहाँ बर्तन धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, सब्जी धुलते हैं, बर्तन धुलने के बाद फिर उनको भी ड्रेन किया जाता है, तो वहाँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ उसका मॉड्यूल वाटर से ख़राब हो जाए। तो हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द हाई एंड किचन और मास प्रोडक्शन फॉर हाउसिंग societies and complexes, by default, I'm repeating the word by default, we have started giving the sink area module with post laminated WPC, जिसमें पानी डलने से, पानी के चलते रहने से या बार बार पानी के यूज़ होने से we guarantee कि there will be no deformation, there will be no problem, until कोई आदमी शटर को खोल के उसके ऊपर भिगोना रख दे, वजन डाल दे, तो वहाँ पे हिंजेस थोड़ी सी लूज़ हो सकती हैं या सैक कर सकता है दरवाज़ा, लेकिन अदरवाइज़ उसके कारकस के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ऊपर हमारा सिंक हो गया जो पत्थर के साथ लगा हुआ है। अगर उसकी सीलिंग ठीक हुई है तो उससे वाटर सीपेज नहीं होती नीचे। पत्थर जो दीवार से दोनों तरफ टच है, उसमें सिलिकॉन भरा हुआ है, तो पीछे से पानी नहीं जाता। पानी अगर सामने नोज़ बनी हुई है और उसके अंदर ग्रूव डाला हुआ है तो शटर के ऊपर नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्पिल होकर पानी जाता है तो वो कारकस को ख़राब नहीं करता। हाँ, ख़राब क्या हो सकता है, हिंज पे पानी जा रहा है, उसके अंदर रस्टिंग हो सकती है। इवन इफ यू यूज़ द बेस्ट ऑफ द हिंजेस अवेलेबल हियर, वेदर इज अ ब्लम, सेलीचे, हैटिक, हैफले, इंडॉक्स, which are all from European countries, there is a possibility of rusting, and rusting is a problem. This problem could not be solved by any of the manufacturers as yet, to the best of my knowledge. मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई इस तरह की हिंज बनी हो जो पानी से ख़राब ना हो। हाँ, हम लोग केयर कर सकते हैं क्या, दिन में शाम को जब किचन हमारी ऑपरेशन बंद हो जाता है तो उसको अगर किसी से हम ड्राई कपड़े से पोंछ देते हैं तो उसकी रस्टिंग होने के चांसेस, लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। वो अगर 4 साल में ख़राब होने वाली है, 2 साल में ख़राब होनी है तो 4 में होगी, 4 में होने वाली तो 6 में होगी। लेकिन हिंज कोई ऐसा बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, 2 सेट हिंज लगती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं और आपकी किचन बिल्कुल ठीक रह जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे बता रहा था कि कई बार कस्टमर कहते हैं कि हमको पोस्ट लैमिनेटेड प्लाईवुड में कारकस बना दीजिए, या HDHMR में बना दीजिए, या हमको बॉयलों में बना दीजिए। लेकिन DNB Interior, with experience of almost about 10 years now, we think for Indian kitchen, post laminated plywood carcasses for kitchen are the best, except the sink area. Wall unit can be of pre-lam MDF, can be pre-lam HDHMR, can be post-laminated plywood, can be post-laminated HDHMR, can be post-laminated MDF. Customer satisfaction is more important here than the manufacturer's satisfaction. But yes, everything costs more. I mean, if you go from pre-lam particle board, या pre-lam MDF, या pre-lam HDHMR to post-lam, तो cost increases. अब दूसरी बात ये होती है कि एक मैन्युफैक्चरर और बायर, क्लाइंट के बीच में एक ट्रस्ट होता है। अगर हम किसी भी मटेरियल को जब उसकी एज बेंडिंग कर देते हैं और वही कंपोनेंट बन के फिक्सिंग के लिए जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि इसके अंदर क्या चीज़ है, वो एक इम्पॉसिबल टास्क है until you scratch it, cut it. इसीलिए हम कहते हैं अपने कस्टमर को, प्लीज़ विजिट अवर फैक्ट्री, see the manufacturing process, and even during the manufacturing of your product, if you want to visit, inspect it, pre-inspection, you are most welcome. So that the confidence between the customer and manufacturer is maintained. हमको तो सेटिस्फैक्शन होता ही है कि हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपोनेंट को बनाया, लेकिन
अगर क्लाइंट विजिट करता है, देखता है प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखता है, रॉ मटेरियल को देखता है, साइकोलॉजिकल एक कॉन्फिडेंस कस्टमर के दिमाग में रहता है कि हाँ, मैंने अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देखा, मैंने अपना रॉ मटेरियल जो सेलेक्ट किया था उसी को इस्तेमाल करते हुए देखा। वी ऑलवेज वेलकम आवर कस्टमर टू विजिट आवर फैक्ट्री। आज हमने बात की है क्या मॉड्यूलर फर्नीचर में, किचन में, वार्डरोब के अंदर, कारकस या शटर के अंदर क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे क्या इन सब प्रोडक्ट के अंदर, मॉड्यूलर किचन है या मॉड्यूलर वार्डरोब है, उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर या एसेसरीज इस्तेमाल की जाती हैं। विल टॉक अबाउट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग DNB यूट्यूब चैनल एंड विल कंटिन्यू getting associated with you. Thank you very much.